बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अजीब सी लड़की थी, बहुत सख्त मिजाज। मजाल है घर में इसके सामने कोई बोलता हो। घर वालों ने तो नाम रखा था सज्जल, लेकिन अपने सख्त रवैये की वजह से सब इसे हिटलर कहते थे। सागर घर आया, सज्जल दरवाजे पे खड़ी थी। हाँ जनाब, किधर मुंह उठाए हुए सागर आहिस्ते से मुस्कुरा कर बोला, घर आ रहा हूँ। और कहा, सज्जल हाथ में जूता पकड़े मेरा फेस वॉश लेकर आए हो। सागर हल्का सा मुस्कुराया, मैं नहीं जाना तुम्हारा कुछ भी सामान लेने, शर्म आती है मुझे। सज्जल झट से बोली, शर्म और तुमको? मेरा मुंह ना खुलवाना, अब वो तुम्हारी महबूबा है ना, दुकान वालों की आफिया सब जानती हूँ। सागर आहिस्ते से बोला, क्या है तुमको? जाता हूँ, अभी लाकर देता हूँ फेस वॉश, शक्ल तो देखो फेस वॉश लगाने वाली। सज्जल गुस्से से बोली, क्या कहा? फिर बकवास करो। सागर मुस्कुराया, कुछ नहीं कहा, जा रहा हूँ बाजार। सागर ने बाइक स्टार्ट की, जाने लगा, मुंह में बोला, सच ही कहते हैं इसको हिटलर जालिम। सागर और सज्जल दोनों कज़न थे, एक ही घर में रहते थे, जॉइंट फैमिली थी। सज्जल सागर के चाचू की बेटी थी। चाचू फौत हो चुके थे, इसलिए सज्जल, उसका भाई और माँ सागर लोगों के पास ही रहते थे। सज्जल ने बीए करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, जबकि सागर एमफिल कर रहा था। सज्जल प्यारी सी थी। सागर घर आया, फेस वॉश हाथ में लिए। चाची जान, हिटलर कहाँ है? चाची आहिस्ते से बोली, आराम से बोल, सुन लेगी तो फिर झगड़ा करेगी। सागर गुस्से से बोला, सुन ले, सुनती है तो मैं डरता हूँ इससे। चाची, मुझे तो कभी कभी लगता है हिटलर हमारी ही नहीं, अस्पताल में किसी ने बच्चा बदल दिया होगा। सागर की माँ डांट कर बोली, बकवास ना करते रहा करो, जो मुंह में आता है बकते रहते हो। माँ पकोड़े बना रही थी। आज सज्जल की फरमाइश के कड़ी पकोड़े बन रहे थे। सागर ने एक पकोड़ा उठाया, मुंह में डालने ही लगा था कि सज्जल दौड़ते हुए आ रही थी, हाथ में डंडा पकड़े हुए। आज इसकी खैर नहीं। सागर देखकर डर गया। अम्मी, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, ये हिटलर हाथ में डंडा लिए क्यों आ रही है? चाची मुस्कुरा कर बोली, 2 घंटे से चूहे के पीछे लगी हुई है, इसको मार रही है। सागर हैरानगी में बोला, चूहा मार रही है? सागर पास गया, देखा चूहा कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर। सागर को धक्का दिया, हट जा सामने ना आ मेरे, इसकी खैर नहीं, मेरा नॉवल इसने काट दिया है। फिर किसी तोप के मिसाइल की तरह जूता सीधा चूहे मियाँ को लगा और वहीं ढेर हो गए। चूहा मारकर पास बैठ गई। चूहे के बच्चे, अब तो सबको बताना, सज्जल के साथ पंगा अच्छा नहीं होता। सागर सज्जल की तरफ देख रहा था। बात कुछ यूँ थी, सागर चूहे से डरता बहुत था। सागर ने आहिस्ते से पाँव से जूता उतार लिया। सज्जल ने चूहे को पूंछ से पकड़ा, सागर के पीछे भागने लगी। सागर कस्में देने लगा, तुझे तेरी अम्मी की कसम, तुझे मेरी अम्मी की कसम, तुझे दुनिया की सब अम्मियों की कसम, चूहा मुझ पे ना फेंकना। सज्जल रुक गई, अच्छा नहीं फेंकूंगी, मेरे साथ पहले एक वादा कर। सागर बिना कुछ सुने बोला, वादा करता हूँ, पक्का पक्का वादा करता हूँ। सज्जल मुंह बनाकर बोली, सुन तो ले। सागर जान छुड़ा हुए बोला, सब मंजूर है जो कहोगी। सज्जल मुस्कुरा कर बोली, आज मुझे आइसक्रीम खिलाने लेकर जाओगे और अब्बू को राज़ी करोगे, हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। सागर घबरा कर बोला, हाँ मैं अब्बू को राज़ी कर लूँगा, अब चूहा फेंक देना। सज्जल ने चूहा बाहर फेंका, डरपोक कहीं का, अब अब्बू आने वाले हैं, मैं खाना नहीं खा रही, समझे? सागर सांस लेते हुए बोला, सज्जल एक बात कहूँ? सज्जल प्यार से बोली, हाँ बोलो, मेरा दिल कर रहा है मैं ना ईद पे ना तुमको पार्क घुमाने ले जाऊँ। सज्जल सागर की जानिब देखने लगी, खैर है ना, बड़ा प्यार आ रहा है। सागर हिचकिचा कर बोला, वो बात ऐसे, आज तो अम्मी ने तुम्हारी फेवरेट कड़ी पकोड़ा बनाई है, आज रहने दो ना, आइसक्रीम खाने को ईद पे ले जाऊंगा, पार्क घुमाने के लिए भी। सज्जल ने गिरबान से पकड़ा, सागर दांत तुड़वाने हैं मुझसे क्या? अब्बू आते हैं तो हम जा रहे हैं, समझे? सागर चुप हो गया। चाची के पास गया, चाची हिटलर को समझा लो। चाची मुस्कुरा कर बोली, अब क्या हो गया है? वो ज़बरदस्ती सारे काम करवाती है, इसको बोलो मेरी इज्जत किया करें, मैं इससे बड़ा हूँ। इतने में सज्जल भी आ गई, वाह वाह कितने बड़े हो मुझसे। सागर बोला, मायने नहीं रखता कितना बड़ा हूँ, बस इतना देखो कि बड़ा हूँ तुमसे। सज्जल पास आई, बताओ ना कितने बड़े हो मुझसे। सागर डरते हुए बोला,
देख सज्जल, मुझे इज़्ज़त से बुलाया करो, मैं तुमसे पूरा 2 घंटे 40 मिनट बड़ा हूँ, इसलिए तुम पे फ़र्ज़ है मुझे इज़्ज़त देना। सज्जल माँ की तरफ देखकर बोली, ओए बंदर जा, अब्बू आ गए हैं, चलो अब्बू से पूछो और आइसक्रीम खाने चलते हैं। माँ सज्जल को डांटने लगी, सज्जल बाहर मौसम ख़राब है, बारिश होने वाली है और तुमको आइसक्रीम खाने की पड़ी है। सज्जल की ज़िद के सामने भला कौन बोल सकता था। सागर की माँ भी आ गई। सागर, जाओ ले जाओ मेरी बच्ची को, तेरे अब्बू आ गए हैं। सज्जल बहुत लाडली भी थी। अब्बू से काफ़ी बातें सुनने के बाद आखिर अब्बू मान गए। अच्छा जाओ और जल्दी आ जाना। सागर ने बाइक स्टार्ट की, चल आजा अब। सज्जल बाइक पे बैठी। चलो सागर, तंज करते हुए बोला, क्या मतलब चलो, हम जंग लड़ने जा रहे हैं, लड़की हो तुम, कोई मेकअप करो, कोई लिपस्टिक लगाओ, तैयार होकर आ जाओ, ये क्या डाकू रानी की तरह चलो। सज्जल गुस्से से बोली, चल चल, तू आया बड़ा मेकअप करवाने वाला, मुझे नहीं अच्छा लगता मेकअप करना, अल्लाह ने जैसा बनाया है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों आइसक्रीम वाले के पास पहुँचे। सज्जल का दिल चाह रहा था पिज़्ज़ा खाने को। सागर, चलो ना पिज़्ज़ा खा लेते हैं, आइसक्रीम रहने दो। सागर गुस्से से बोला, आइसक्रीम खानी है तो बताओ वरना मैं घर जा रहा हूँ। सज्जल के सामने हार ना ही पड़ता था, जानता था जो कह रही है मानना पड़ेगा। पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, वहीं रेस्टोरेंट में बैठ गए। बारिश बरसने लगी, बहुत प्यारा मौसम था। रेस्टोरेंट का बाहर का मंजर बहुत दिलफरेब था। बारिश बहुत तेज़ थी। सज्जल बारिश एंजॉय करने के लिए होटल के दरवाजे पे खड़ी हो गई। सागर से कहने लगी, जब तक पिज़्ज़ा नहीं तैयार होता मैं बाहर खड़ी हूँ। इतने में एक मंचला लड़का सज्जल की जानिब देखकर इशारा करने लगा। सज्जल ने इग्नोर कर दिया। वो लड़का बार बार सज्जल को कभी आंख मारता, कभी कोई इशारा करता। सज्जल बर्दाश्त करती रही। वो लड़का पास आया, सज्जल के हाथ में एक कागज़ थमा दिया, ये लो मेरा फ़ोन नंबर। सज्जल का दिमाग घूम गया। उस लड़के को गिरेबान से पकड़ लिया। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे नंबर देता है, आंख मारता है, शक्ल देखी है अपनी, बंदर कहीं के, बड़ा आया रांझा। लड़का भागना चाहता था वहाँ से। सज्जल ने गिरेबान से पकड़ लिया। आंख मार मुझे, मार ना आंख। सब लोग इकट्ठे हो गए। सागर ने देखा बाहर क्या हुआ है, वो भी आया। सज्जल सबको मुखातिब करके बोली, ये मुझे आंख मार रहा था, मुझे नंबर भी दिया इसने, इसकी इतनी हिम्मत, इस लड़के को 2-4 थप्पड़ भी मार दिए। लड़का आहिस्ते से बोला, बाजी माफ़ कर दो, गलती हो गई। सज्जल गुस्से से चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, आंख मार ना मुझे, मैं पुलिस को कॉल करूँगी, बड़ा शौक़ है ना तुमको नंबर देने का। सागर आगे बढ़ा, सज्जल छोड़ इसे, वो माफ़ी मांग रहा है। मुश्किल से इस लड़के को छुड़ाया। वो लड़का 500 की स्पीड से भाग गया। वहाँ से सबने कहा, वाह क्या बहादुर लड़की है। सागर मुंह में बोला, ये लड़की हिटलर है, हिटलर। सज्जल बाल में हाथ फेरते हुए होटल के वेटर से बोली, पिज़्ज़ा नहीं रेडी हुआ क्या? वेटर डरते हुए बोला, बाजी रेडी है, आप आ जाएं। सज्जल सामने बैठी हुई थी। सागर आहिस्ते से बोला, सज्जल हर जगह पंगा ज़रूर करना होता है तुमको। वो बेचारा माफ़ी भी मांग रहा था। सज्जल ने सागर की जानिब देखा, चुप करके पिज़्ज़ा खाओ तुम, मर्द ऐसे नहीं सुधरते। पिज़्ज़ा ख़त्म हुआ। सज्जल बोली, जा बिल करवा कर आ। सागर ने पॉकेट में हाथ डाल, ओए तेरी पर्स घर भूल आया हूँ। सज्जल मुंह बनाकर बोली, मैं पैसे नहीं दूंगी। सागर ने हाथ पकड़ा, आज दे दो ना, कसम से घर जाकर दे दूंगा। बारिश बरस रही थी, दोनों भीग गए थे। सज्जल के भीगे बाल आज ना जाने क्यों कैसे सागर का दिल सज्जल के लिए धड़क रहा था। सज्जल के गीले बाल बहुत प्यारी लग रही थी। सागर सज्जल की जानिब देखकर बोला, सज्जल एक बात कहूँ? सज्जल ने हाँ में सर हिलाया। सागर खामोश हो गया। वो लड़के वाला सीन याद आ गया। कुछ नहीं, घर चले गए। सज्जल अपने कमरे में गई, चेंज किया। सागर शुक्र अदा कर रहा था, आज सज्जल थी तो बच गया, वरना क्या होता मेरे साथ। वक्त गुजरने लगा, सज्जल की शादी की बातें होने लगी। घर वालों ने सोचा था सज्जल और सागर की शादी करवा दें, लेकिन सागर ने इनकार कर दिया। सज्जल भी सामने खड़ी थी। सागर मुस्कुरा कर बोला, मैं तो इसको 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप शादी की बात कर रहे हैं, इस हिटलर के लिए कोई लड़का ढूंढो और इसको भेजो यहाँ से, मैं तो शुक्र अदा करूँगा। सागर तो मजाक में कह रहा था, लेकिन सज्जल उदास हो गई। शादी की बात सुनकर ही सज्जल परेशान हो गई थी। वो खेलते खेलते सबसे लड़ते झगड़ते कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। सागर ने तो साफ इनकार कर दिया। सागर गार्डन में बैठा चाय पी रहा था। सज्जल पास आई, सागर की तरफ देखकर बोली, ओए पागल,
बात सुनना, मेरी सागर फेसबुक देख रहा था। हाँ बोलो, सज्जल प्यार से बोली। मेरी तरफ देखो ना। सागर नज़र उठाकर देखा, सज्जल ने आज मेकअप किया हुआ था। बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। सागर की आंखें खुली की खुली रह गई। सज्जल, ये तुम ही हो ना? माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो। सज्जल खामोश हो गई। फिर शादी से क्यों इनकार कर दिया? सागर खामोश हो गया। सज्जल पास बैठकर बोली, अच्छा सॉरी फॉर एवरीथिंग। बहुत जल्द चली जाऊंगी, पागल, खुश रहना। छोड़ जाऊंगी जान तुम्हारी। ये लेते हुए सज्जल की आंखें न जाने क्यों नम हो गई थी। सागर ने पूछना चाहा, सज्जल क्या हुआ? सज्जल चली गई। कुछ दिन गुजरे, एक रिश्ता देखा। लड़का किसी महकमे में ऑफिसर था। बात पक्की हो गई। लड़के वाले देखने आए, लड़का भी साथ आया था। सज्जल चाय लेकर आई। लड़के ने कहा, मैं सज्जल से अकेले में बात करना चाहता हूँ। सज्जल आंखें झुकाए खड़ी थी। वो लड़का इरफान आहिस्ते से बोला, देखें बात साफ सीधी है, आपको हमारा पूरा घर संभालना होगा, खाना बनाना, साफ सफाई और मेरे माँ बाप की इज्जत करना। सज्जल ने हाँ में सर हिलाया। लड़के वालों ने काफ़ी जहेज़ की मांग की थी। खैर बात पक्की हो गई। सब बहुत खुश थे सिवाय सज्जल के। सज्जल अब खामोश सी हो गई थी। सागर हाथ में डंडा लिए सज्जल के पास आया। सज्जल, मेरे कमरे में चूहा है, जल्दी आओ। सज्जल खामोश लेटी रही। आहिस्ते से बोली, सागर मुझे नींद आ रही है, सोने दो। जैसे वो कहीं खो गई थी, बिल्कुल चुप चुप सी, खामोश सी। या शायद लड़कियां ऐसी ही होती है, शादी के नाम पे उदास सी हो जाती है, अपने आने वाले कल के लिए परेशान हो जाती है। सागर पास बैठा, सज्जल का हाथ पकड़ा। सज्जल, क्या हुआ है तुमको? क्यों इतनी परेशान हो? क्या लड़का पसंद नहीं तुमको? सज्जल चुप रही। सागर, मुझे अकेला रहने दो। सागर बोला, सज्जल तुम कभी इतनी खामोश नहीं रही ना, आज यूँ देखा तो अच्छा नहीं लगा। शादी है तुम्हारी, क्यों उदास हो इतनी? सज्जल रोते हुए बोली, बाबा की याद आ रही है। सागर ने हाथ मजबूती से थामा। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, अल्लाह चाचू को जन्नत में जगह दे। सज्जल आज बहुत रो रही थी। सागर ने पहली बार सज्जल को ऐसे रोता देखा। सज्जल तो बहुत मजबूत थी, आज फिर ऐसी क्यों? सज्जल की बड़ी बड़ी आंखें सुर्ख हो गई थी। सागर कुछ कहना चाहता था। सज्जल ने हाथ जोड़े। सागर, अकेला छोड़ दो मुझे, निकाह का वक्त था। सज्जल दुल्हन के रूप में बेपनाह खूबसूरत लग रही थी। सज्जल को देखकर सागर का दिल धड़कने लगा। सज्जल के पास आया, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। सज्जल खामोश थी। इतने में लड़के वालों ने शोर मचा दिया। लड़के की माँ कह रही थी, जहेज़ में कार का कहा था, वो आप लोगों ने देनी थी, लेकिन अब आप लोग मुकर गए अपनी बात से। सागर के अब्बू आहिस्ते से बोले, बहन जी इतना कुछ तो दे रहे हैं, 2 बाइक दी हैं और हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लड़के की माँ चिल्लाकर बोली, कार दोगे तो निकाह होगा। सागर सब सुन रहा था। सज्जल सामने खड़ी थी, सर झुकाए। सज्जल की आंखें नम थी। सब रिश्तेदार भी पास थे। सागर के बाबा अब ये शादी नहीं तोड़ना चाहते थे। मजबूर होकर बोले, ठीक है, मैं कार के 20 लाख देता हूँ। लड़के की माँ मुस्कुरा कर बोली, ठीक है, अब निकाह पढ़ाएं। मौलवी साहब ने पूछा, क्या सज्जल आपको इरफान के साथ निकाह कबूल है? सज्जल ने आहिस्ते से कहा, कबूल है। दूसरी बार जब पूछा, इधर सागर के नंबर पे मैसेज आया जो दूसरी कज़न ने किया था। सागर, सज्जल तुमसे बहुत प्यार करती है, लड़के वाले लोग बहुत बुरे हैं, वो सज्जल को बहुत दुख देंगे। सज्जल की शरारतें, सज्जल की मुस्कुराहटें सब खत्म हो जाएगी। सागर, सज्जल को बचा लो, वो तुम्हारी राह देख रही है। सज्जल ने दूसरी बार भी कबूल कर लिया। जब तीसरी बार कबूल करने लगी तो सागर ने सज्जल को आवाज़ दी। सज्जल ने सागर की जानिब देखा। सागर मुस्कुराकर बोला, ओए हिटलर, उदासी छोड़ और बोल, क्या सागर की बीवी बनोगी? सब सागर की जानिब देख रहे थे। अब्बू कुछ कहने लगे। सागर ने मुस्कुराकर कहा, अब्बू आज नहीं, पहली बार आपका बेटा कोई अच्छा काम कर रहा है, बहुत मुश्किल से हिम्मत आई है। अब्बू आज न रोकना। सज्जल कुछ समझ नहीं पा रही थी। सागर पास गया, सज्जल मेरी जन्नत की हमसफ़र बन जाओ, मैं तुमको अल्लाह को गवाह बनाकर सबके सामने कबूल करता हूँ। सज्जल रोने लगी। सागर ने सीने से लगा लिया। लड़के वालों ने शोर मचा दिया। लड़के की माँ बोली, मुझे तो पहले ही ये बद किरदार लगती थी। सज्जल ने सागर की जानिब देखा। लड़के की माँ को धक्का दिया, जा जा अपने बेटे को देख, उसका मुंह ऐसा है जैसे कुल्फ़ी होती है, बंदर कहीं का। सज्जल की शरारतें, वो लहजा फिर लौट आया था। सज्जल सागर की बीवी बन गई। बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। सागर ने अच्छे वक्त पे अच्छा फ़ैसला किया और सज्जल की ज़िंदगी
को खुशियों से भर दिया। सागर ने बताया, किसी के लिए जीना ही असल ज़िंदगी है। सज्जल का हाथ थामे वो दोनों ज़िंदगी को जन्नत बनाकर एक दूसरे की सांस में सांस ले रहे हैं। किसी को दुख देने वाले सागर बनकर अपनी सज्जल को खुशियों से सजा दो। बहुत सी सज्जल ऐसी है जो शादी से पहले बहुत शरारती थी, लेकिन शादी के वो खामोश हो चुकी है। वो कहीं खो गई है, वो ज़िंदगी में उलझ गई है। अपनी सज्जल को मोहब्बत से उसको पहली सी शहज़ादी बना दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।